एजुकेशन सुपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। और जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, है ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ, खास करके अगर आप हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे हम लोग बचे हुए 4 से 5 महीने जो बचे हैं अभी बोर्ड परीक्षा होने में, तो किस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग तैयारी करें, है ना। कौन सा सब्जेक्ट हम लोग ज्यादा देखेंगे, किस सब्जेक्ट पे हम लोग थोड़ा कम फोकस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं हर सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखिए हाई स्कूल के अगर क्लास 10 के छात्र हैं या क्लास 12 के छात्र हैं, तो दोनों लोगों के लिए ये, ठीक है। देखिए जो 10th में सब्जेक्ट होता है ना, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ, एसएसटी जिसको आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं, है ना। और क्या होता है एक सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी। मैथ के साथ बहुत सारी बच्चियां हैं जो होम साइंस भी लेती हैं, है ना। मैथ जिनको नहीं लेना होता है तो होम साइंस भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। होम साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया आपका, और आर्ट होता है, ठीक। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। हाई स्कूल का ये सब्जेक्ट होता है। इंटर में आपका जो सब्जेक्ट होता है, सभी सब्जेक्ट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को कैसे और किस तरह पढ़ना है, ठीक है। हाई स्कूल का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो इंटर का जो सब्जेक्ट है इसमें भी आपका हिंदी, इंग्लिश अनिवार्य होता है ना। मैथ, जो बच्चे मैथ नहीं लिए हैं, है ना, यानी जो भी स्टूडेंट मैथ नहीं लिए हैं उनका या तो बायो होगा, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक, ये इनका होता है। उसके बाद में एक सब्जेक्ट, ये इंटर की जो मैं बात कर रहा हूँ साइंस साइड वालों के लिए, जो बच्चे मैथ या बायो से हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और एक हो गया आपका साइंस, ठीक। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बायो लेंगे तो उनमें ये बायो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और मैथ हट जाता है, ठीक है। और इसके बाद में इन लोगों का 4 सब्जेक्ट हो गया, और एक सब्जेक्ट क्या होता है, आर्ट, ठीक। ये इनके सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आर्ट, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम सब्जेक्ट को एक कॉम्बिनेशन बना के चलें, जिससे तय समय पे जो 4 से 5 महीने बच गए हैं, है ना, कैसे हम लोग एक अच्छे तरीके से पेपर में बैठे, तब एकदम प्रिपेयर होकर के बैठे। तो देखिए कम से कम अगर 5 सब्जेक्ट तो आपको कुछ नहीं करना है, तो 4 से 5 घंटा तो पढ़ाई करनी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा आपको सिस्टम बताने जा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। जिनके पास 6 सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आर्ट इसमें जो सब्जेक्ट है, आर्ट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी 1 महीने प्रैक्टिस करके अपना आर्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं, या 2 महीने, या कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ये चर्चा के विषय में नहीं रखेंगे, है ना। सिर्फ हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है साइंस, एसएसटी, मैथ, है ना, इंग्लिश और हिंदी, कैसे हम लोग इसको एक तय समय में खूब अच्छे से तैयार करें। तो देखिए अभी आपके पास स्कूल में जो भी सिलेबस कंप्लीट कराया गया होगा, मुझे लगता है 60 से 70% से एवं, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हिंदी में अभी से मैं बता दे रहा हूँ, खासकर हिंदी के लिए, कि आपको कैसे तैयारी करना है, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हो चाहे इंटर के बच्चे हो। तो देखिए हिंदी में आपका जीवन परिचय होता है, व्याख्या करने के लिए आता है, गद्य और पद्य दोनों से, ठीक है। उसके साथ में व्याख्या करने के अलावा आपके एस्से आते हैं, है ना, और लेटर लिखने के लिए आता है, प्रार्थना पत्र। ये सारी चीजें जो मैं इस समय बता रहा हूँ, ये आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, डेली एक लेसन आपको गद्य से और एक लेसन पद्य से, डेली आपको क्या करना है, जीवन परिचय याद करते रहना, ठीक। इसके साथ में आपको एस्से जो निबंध लिखने के लिए आता है, और लेटर, ये मुश्किल से आप 20 से 25 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे,
ऐसे हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन एप्लीकेशन और लेटर ये आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। मुश्किल से 5 से 6 क्लासेस में आपके बुक्स में दिया है, आप उसके फॉर्मेट को देख सकते हैं कैसे क्या होता है। बाकी मैटर आपको ही लिखना होता है कि आप किस मैटर के लिए, है ना, ये डिपेंड करता है आप पे कि या एग्जामिनर ने जिस पे क्वेश्चन पूछा है ना, कि अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या कहीं शादी में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे आप खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के बच्चे अभी से डेली से इस पे भी आपको मेहनत करना है ना। इंग्लिश में आपको हाई स्कूल में तो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, यानी व्याख्या करना नहीं आता, लेकिन इंटर के बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो इनके लिए देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सबसे पहले वर्ड पावर आनी चाहिए, है ना। और आप डेली अभी से जो भी क्वेश्चन याद करिए, एक बात मैं बता दूं, याद करने का जो तरीका है आपका, अभी से क्वेश्चन को इस तरह याद करिए कि लिख के याद करिए। तो इसके साथ क्या होगा, पहले आप एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप लिखिए, और लिखने के बाद फिर उसको एक बार पढ़िए। तो इससे आपके सारे स्किल एक साथ काम करते हैं, है ना। राइटिंग स्किल आपकी चल रही है ना, और लर्निंग पावर आपका मजबूत हो ही रहा है। तो ये सारे स्किल आप एक साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के साथ में मैं बताऊं, जो हाई स्कूल के बच्चे 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो OMR शीट पे करना होता है। तो खास करके जो राजीव पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आता है ना, या अवतार के क्वेश्चन में किसी का भी क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे, तो उसमें 20-20 नंबर के हर एक चैप्टर में 20-30 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर जो आपके लेसन है, सारे क्वेश्चन को एक बार आप 2 बार 3 बार खूब अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। और उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसी को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं खास करके जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैथ में मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आने वाला हूं, खासकर इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए। और ये क्लासेस होगा अनसॉल्व पेपर का। पिछले 5 साल के जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं चैप्टर वाइज, मान लीजिए रैखिक समीकरण से अभी तक 2017 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन बन गए, मैं वही क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व कराऊंगा। निर्देशांक ज्यामिति से भी मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो 2017 से 2023 तक के अभी तक के एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत जल्द मैं समय बताने वाला हूँ, ठीक है। अनसॉल्व पेपर आ गया है, आप लोग राजू पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर मार्केट से परचेज कर लीजिए, है ना। बुक सेलर के यहाँ से आपको मिल जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, और खासकर जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनको और अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, खासकर साइंस और मैथ। ये जो एक ऐसा पार्ट होता है इनका जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं साइंस में। तो मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और फार्मूला आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपकी सारी समझ उस समय गायब हो जाती है, और वही काम करता है जो आपके दिमाग में है, ठीक। तो फार्मूला आप अभी से देखिए, अभी फार्मूले रटने पे ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व, नंबर आप क्वेश्चन मैटर करता है कि आप कितना कर रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा फार्मूला आपके पास आएगा, उतने ज्यादा आप उस फार्मूला को लिखेंगे और आपको लर्न हो जाएगा। वैसे भी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब होने के बावजूद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया और फार्मूले में मुझे समस्या आ रही है, तो 1-2 बार आप फार्मूले को रट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और अभी से एक चीज समझ लीजिएगा, डेली आपको मुश्किल 10 से 12 क्वेश्चन अभी से याद करना है। एक बार समझिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप डेली याद करते हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप डेली याद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक लेसन में आपके, खासकर ये मैं साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, साइंस और सोशल साइंस, हाई स्कूल में सोशल साइंस और इंटर में साइंस, इन दोनों 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप डेली रन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चैप्टर में 12 से 15 क्वेश्चन से कम। प्रयास वो करिए कि ज्यादा, देखिए सिलेबस तो आपका कंप्लीट है, टीचर्स ने आपको समझाया होगा, आपको कई बार खूब अच्छे से समझाया होंगे, टेस्ट हुआ होगा, सारा चीज हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपको उन्हीं क्वेश्चन को टच करना है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है। उन क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको याद करना है खूब अच्छे से, सारी चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है। कहने का मतलब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो कोई कमी ना रह जाए, है ना, कि ये चीजें हमने नहीं किया है और इस वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया हूँ। और खासकर साइंस के स्टूडेंट इंटर वाले, तो आपको तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आप एग्जाम में करते हैं, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख के देते तो हो सकता है आपकी राइटिंग स्किल पे या कोई और समस्या हो गई हो तो नंबर कट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हैं, है ना, जो सवाल होता है अगर वो आप करके आते हैं तो उस पे नंबर, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो नहीं कटता है, ये पक्की बात है। तो प्रयास करिएगा कि जितना अच्छा हो सके आप न्यूमेरिकल को बनाइए, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ मेरा खुद का सब्जेक्ट है और मैं मैथ का अंशाल पेपर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं मैथ का अंशाल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ बहुत जल्द, और हो सकता है अगले हफ्ते से मैं मैथ का अंशाल पेपर सॉल्व कराना शुरू कर दूं। और हाई स्कूल और इंटर के वही बच्चे जुड़ेंगे जो पूरा पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कि एक दिन आप क्लास ली दूसरे दिन क्लास से बाहर है, तो जो रूल्स मैं बता दूंगा आप नहीं समझ पाओगे, पक्की बात है। तो जो जुड़िएगा ईमानदारी के साथ लग जाइए, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो 4 से 5 महीना है ना, जनवरी से फरवरी के बीच तक का, अभी से लेकर के इस 4-5 महीने में आप लग जाइए मेरे साथ, और ये पक्की बात है कि मैथ आप इतने अच्छे से सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपके सामने जैसे पेपर आएगा एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारा पढ़ा हुआ है, सारा आता है, कहाँ से स्टार्ट करें ये आप नहीं सोच पाएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो मेरा जो मकसद था सिर्फ यही था कि कैसे आप 10 से 12 क्वेश्चन डेली तैयार करिए। मैथ के स्टूडेंट है तो डेली आपको एक्सरसाइज वाइज करना है, डेली कम से कम एक चैप्टर के 2 एक्सरसाइज आपको करने हैं। एक एक्सरसाइज में मुश्किल से 12 से 15 क्वेश्चन होता है, तो प्रयास करिए कि अगर आप मॉर्निंग में मैथ सुबह उठ करके आपको लगाना है, और एक रात में 7 से 8 बजे के बीच, या अगर 7 से 8 आपको टाइम नहीं मिलता है तो 8 से 9 बजे के बीच आपको मैथ एक बार देखना जरूर है, ठीक है। 2 घंटे आप मैथ के लिए निकालिए। मैं एक बता दे रहा हूं, आपकी टाइमिंग पढ़ने की कोई भी हो, इसमें कोई बहुत से बच्चे क्या होता है कि एक बार अपना स्कीम सेट कर लिए, टाइम टेबल बना लिए कि इस टाइम पे हमको पढ़ना है। मान लीजिए आपने सेट कर लिया कि हमको शाम को 6 से 7 पढ़ना है, और भाई घर पे आप रहते हैं, हो सकता है 6 से 7 आपको कोई वर्क दे दे घर वाले और आप इसमें नहीं पढ़ पाते, तो आप पूरा अपना बंद कर जाते हैं, मतलब ना तो 7 से 8 पढ़ते हैं ना 8 से 9 पढ़ते, कोई टाइम नहीं। मैं कहता हूँ पढ़ने की कोई टाइम ही मत बनाइए, जब आपको मौका मिले आप स्टार्ट हो जाइए, लेकिन ये इतना आपके दिमाग में रहे कि हमको डेली मैथ कम से कम 1 से 2 घंटा लगाना ही लगाना है। बहुत वीक बच्चे हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनका मैथ ठीक ठाक है ना, तो उनको 1 घंटा मैथ अगर डेली मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, 1-2 एक्सरसाइज वो 1 घंटे में निकाल देंगे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये उन छात्रों के लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है कि हाँ मैथ मेरा वीक है और इस पर हमको ज्यादा काम करना है, तो 1 से 2 घंटा आप लगाइए मैथ पे और अच्छे से। और एक बात समझिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए, नंबर आप क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है कि मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करिए वो इस तरह से सॉल्व करिए कि समझिए कि एग्जाम तक वो क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। 1 बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप एग्जाम से छोड़ के ना आए, है ना। होता कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भूल जाते एग्जाम में जाके, क्या फायदा मिला। उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्जाम में जरूरत हो, ठीक। नॉलेज आप पूरी जिंदगी लेते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो जानकारी तो आपको पूरी लाइफ लेनी है, पूरी जिंदगी जानकारी मिलेगी। पहले आपको तैयार करना है कि कैसे हम अपने पेपर को अच्छा बनाएं, ठीक है। तो ये रही कुछ छोटी छोटी बातें जो हमने आपके साथ शेयर किया, और आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और मैथ वालों के लिए मैं अनसाल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ये पक्की बात है। और मंडे से आपको पहले चैप्टर से वो क्वेश्चन जो 2017 से 2023 तक पूछे गए हैं आपको मिल जाएंगे, एजुकेशन सुपर क्लासेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा, ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से किस सन में ये कौन सा क्वेश्चन आया है। और जो हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ जाइएगा, सुरेश बलरामपुरी के नाम से है, हालांकि ये एजुकेशन सुपर क्लासेस के नाम से ये भी मैं चेंज करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी जो है ना वही आप, और उसको जाकर के भी आप फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज को,
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोगों के लिए यही क्लास था और हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है कि कैसे आपको क्या करना है। बाकी जो चीजें होंगी कमेंट बॉक्स पे आप लिखते रहिए, मैं उसका आंसर देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।